क्या आपने कभी मुश्किल वक्त का सामना किया है और फिर कोई आकर ऐसा मशवरा देता है कि आपका दिल चीखने को चाहता है? आप उन नेक नियत लोगों को जानते हैं जो समझते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन उनके अल्फाज तसल्ली देने के बजाय रेत के कागज की तरह चुभते हैं। तो तैयार हो जाएं, दोस्तों, क्योंकि हम अयूब की कहानी के इस हिस्से में दाखिल होने वाले हैं जो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल के बारे में है। हम अयूब की किताब के चौथे बाब से आगाज कर रहे हैं, जहां अयूब के दोस्त फैसला करते हैं कि अब खामोशी तोड़ने और कुछ यूं कहिए दानाई पेश करने का वक्त आ गया है। अब याद रखें, ये लोग एक हफ्ते से अयूब के साथ बैठे हुए हैं, इसे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से अपने जख्म खुरसते देख रहे हैं। अब सोचेंगे कि शायद उनके दिल में कुछ हमदर्दी पैदा हो गई होगी, है ना? तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले एलिफाज की बारी आती है। वो इस तरह आगाज करता है, अरे अयूब, याद है तुम दूसरों की कैसे हौसला अफजाई किया करते थे? तो अब तुम्हारी बारी है कि कुछ नसीहत कबूल करो। और उसकी बड़ी दानाई क्या है? तुम में कुछ गलत किया होगा जो तुम्हें सहना पड़ रहा है। तौबा कर लो। वो एक ख्वाब में भी फेंक देता है। वो अपनी बात को साबित करना चाहता है। अब जरा रुक कर सोचें, क्या एलिफाज बिल्कुल गलत है? नहीं, कभी कभार हमारे अमाल के नताइज जरूर होते हैं, लेकिन बात यह है, वो जल्दी नतीजा अखज़ कर रहा है। ये मुझे नए अहद नामे की एक कहानी याद दिलाता है, जहां लोग बहस कर रहे थे कि एक नाबीना शख्स की हालत इसके गुनाह की वजह से थी या इसके वालिदैन के गुनाह की वजह से। यसू ने फौरन इस बहस को ख़त्म कर दिया और कहा कि यह नाबीनापन दरअसल खुदा के जलाल के जाहिर होने का एक मौका था। सबक क्या है? हमें दूसरों के दुख पर खुद साख्ता जासूस बनने में एहतियात करनी चाहिए। ये अक्सर पेचीदा होता है और हमारी सादा वजाहतें फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगला है बलद दाद। ये शख्स इलाही इंसाफ की बात करता है। वो कुछ यूं कहता है, खुदा गलती नहीं करता अयूब। अगर तुम बेगुनाह होते तो वो फौरन इस मसले को हल कर देता। अफसोस, ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। बलद खुदा की अजमत का दिफा करने में मसरूफ है, लेकिन इस दौरान वो अयूब के दर्द को नजरअंदाज कर रहा है। आखिर में हमारे पास ज़ुफ़ार है। अगर आपको लगता है कि पहले दो सख्त थे, तो ज़ुफ़ार उसे एक नई सतह पर ले जाता है। वो अय्यूब से कहता है, तुम्हें पता है क्या, शायद तुम इससे भी बदतर के मुस्तहिक हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। फिर वो ये तक कहने की जुर्रत करता है कि अगर अय्यूब बस तौबा कर ले तो सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि किसी तकलीफ में मुब्तला शख्स को कैसे तसल्ली नहीं देनी चाहिए। ये लोग अपने मजहबी दलाइल में इतने उलझ गए हैं कि वो अपने तकलीफ में मुब्तला दोस्त को बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। अयूब बस चुपचाप उनका मशवरा कबूल नहीं कर लेता, वो उनकी बातों का जवाब देता है। वो उनसे कहता है, तुम लोग फजूल बातें कर रहे हो। खुदा तुम्हारी सादा सी वजह और नतीजे की थ्योरी से कहीं बड़ा और ज्यादा पेचीदा है। और तुम्हें पता है क्या, अयूब बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। जिंदगी में बाज औकात हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो हमारे मजहबी नजरियात के सांचे में फुट नहीं बैठते, और ये बिल्कुल ठीक है। ये कोई गुनाह नहीं है कि हम कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, बल्कि अपनी लाइल्मी को तस्लीम करना हकीकी हिकमत की तरफ पहला कदम हो सकता है। मेरी जिंदगी में तीन बेहतरीन दोस्त थे जो हादसात की वजह से अचानक वफात पा गए। ऐसा लगता था कि जब भी मैं किसी अच्छे दोस्त से करीब होता, कुछ न कुछ हो जाता और वो अलमनाक तौर पर दुनिया से चला जाता। किसी ने एक दिन मुझसे मजाक में कहा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा या नहीं। इसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो बात मेरे दिल में गहराई तक उतर गई।
दर्द की एक वजह ये थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, और सच कहूं तो मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वो अपनी जिंदगी के उरूज पर क्यों दुनिया से चले गए। वो सब खुदा से मोहब्बत करते थे, अपने खानदानों से मोहब्बत करते थे और लोगों से मोहब्बत करते थे। मैंने बेशुमार बार ये सवाल किया कि क्यों। मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि शायद मुझे इस सवाल का जवाब कभी ना मिले जब तक कि मैं अपने नजात दहिंदा को रूबरू ना देख लूं। मैंने ये सीखा है कि जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे ज़रूरी नहीं कि जवाबात दरकार हो, इसे हमदर्दी की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ अयूब के दोस्तों के रद्द अमल में गायब थी, वो हमदर्दी थी। वो अयूब के दुख का मुअम्मा हल करने में इतने मसरूफ़ थे कि वो अपने दोस्त का ख्याल रखना ही भूल गए। तो हम इस सब से क्या सीख सकते हैं? दूसरों के दुख के लिए सादा और सतही वजाहतें देने में एहतियात बरतें। जिंदगी पेचीदा है और खुदा हमारी समझ से कहीं ज्यादा अजीम है। इसके तरीके अक्सर हमारे तरीकों से कहीं बुलंद होते हैं। कभी कभी किसी तकलीफ में मुब्तला शख्स के लिए सबसे मुअस्सर चीज ये होती है कि हम बस इसके साथ मौजूद रहें। ये तस्लीम करना बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। ये हकीकी दानाई की अलामत हो सकती है। हमदर्दी होनी चाहिए, हमेशा इस्लाह से पहले आना चाहिए। लोगों को नसीहत सुनने से पहले ये महसूस होना चाहिए कि वो प्यार किए जा रहे हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो गैर मुफीद मशवरे को रद्द करना बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो नेक नीति रखने वाले दोस्तों की तरफ से ही क्यों ना हो। जैसे ही हम इख्तिताम पर पहुंचते हैं, याद रखें कि हकीकी दानाई सिर्फ दुरुस्त अल्फाज रखने का नाम नहीं है। ये इस बारे में है कि दुरुस्त अल्फाज सही वक्त पर और सही नियत के साथ कहे जाएं। और इस किस्म की दानाई, खैर, ये दानाई सिर्फ खुदा की तरफ से आती है। तो अगली बार जब आप किसी तकलीफ में मुब्तला शख्स से मिलें, अयूब के दोस्तों को याद करें और फिर उनके बरक्स करें। बोलने से ज्यादा सुने, मशवरे से ज्यादा अपनी मौजूदगी पेश करें और सबसे बढ़कर मोहब्बत करें, क्योंकि आखिर में यही वो चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है।